अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फाइवर पर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर के ऊपर जो गिग की तादाद है वो है 8,30,000। तो 8,30,000 में से ऐसा अकाउंट बनाना है जो कि क्लाइंट के पास पहुंचे, क्लाइंट आपको मैसेज करे और वहां से आप पैसे कमाएं। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 8,30,000 टोटल सेलर की तादाद है, तो इतने सेलर की तादाद है तो आपने ऐसा अकाउंट बनाना है, उसके अंदर ऐसे कीवर्ड आपने ऐड करने हैं कि आपका अकाउंट क्लाइंट तक पहुंचे। अगर हम बात करें तो सेलर की तादाद किस मुल्क में सबसे ज्यादा है, तो वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ जाता है और पाकिस्तान में 9.6% लोग जो कि दुनिया में, और पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो 22.1% अमेरिका के लोग काम करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 9.1%, 6%, और उसके बाद अगर हम इंडिया की तरफ जाएं वो तीसरे नंबर पर आ जाता है, चौथे नंबर पे बांग्लादेश आ जाता है। मतलब कि इन तमाम को हमने पीछे छोड़कर आगे जाना है और एक ऐसा अकाउंट बनाना है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकें। अगर हम बात करें 8,30,000 सेलर में से 96.1 सेलर ऐसे हैं जो कि मंथली $500 से कम कमाते हैं और 70% इनमें से ऐसे हैं जो कि $100 से कम कमाते हैं मंथली। तो हमने अपने आप को मिनिमम उनमें शामिल करना है जो कि $500 से ज्यादा कमाते हैं। तो हमारे पास स्किल भी वैसी होनी चाहिए, हमारा अकाउंट भी वैसा होना चाहिए और क्लाइंट के पास पहुंचना चाहिए और हमें क्लाइंट को कन्वेंस भी करना आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज होती है जब हम क्लाइंट को कन्वेंस करेंगे, क्लाइंट कन्वेंस होगा तो वो हमें जाकर ऑर्डर देगा, हमें अच्छा रिव्यू देगा और हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिव्यू मिलेगा। अगर हमें अच्छा रिव्यू मिलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें काम मिल सकते हैं। तो हमने अपने आप को उस जगह पे ले जाना है जहां पर हम एक अच्छी अर्निंग कर सकें और कोई हमें किसी गवर्नमेंट जॉब की या फिजिकल जॉब की जरूरत ना पड़े और यहां से हम लाखों रुपए कमाएं घर बैठ के। तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3.4% लोग ऐसे हैं, सेलर अकाउंट ऐसे हैं जो कि मंथली 2,000 से ज्यादा कमाते हैं, $2,000 से ज्यादा अमाउंट कमाते हैं। तो अगर आपका एक पहला टारगेट है $500, अगर $500 तक आप पहुंच चुके हैं तो उसके बाद $2,000 तक आराम से पहुंच सकते हैं। 6 महीने के अंदर, 6 से साल के अंदर यहां तक आप इजिली पहुंच सकते हैं। तो अपना एक टारगेट बनाएं, एक गोल बनाएं और एक स्किल पर बैठे जिसके थ्रू ये आप तमाम एक जो आपके टारगेट है, एक मिशन है, ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लेवल क्या है, एक होता है न्यू सेलर, सेलर 1, सेलर 2 एंड टॉप रेटेड। तो जब हम नया अकाउंट बनाते हैं तो नए अकाउंट में तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं सेलर, न्यू सेलर पर। तो उसकी शराइत ये होती है कि हमने 30 दिन के अंदर, हम 30 दिन के अंदर हमने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं और 10 ऑर्डर के साथ हमने $400 कमाने होते हैं। जब इतना हम अर्न कर लेते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है वो प्रमोट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है सेलर 1 में। जब सेलर 1 में आ जाता है तो उस वक्त आप एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कि क्लाइंट का भी ट्रस्ट बढ़ जाता है। जब हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब में किसी जॉब पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो हमसे पहला सवाल करते हैं, हमारी जब सीवी चेक करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है। जब हम कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे फेंकते हैं सीवी, तो मतलब कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता तो हमें जॉब नहीं देते। सेम ही ऐसे फाइवर है, जब आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यू नहीं लगे होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान कैसा है, ये सेलर कैसा है, ये एक्सपर्ट कैसा है। अगर मैं एक वर्डप्रेस का एक्सपर्ट हूं तो
मेरे पास एक प्रूफ नहीं होगा कि मैं एक ऐसी अच्छी वेबसाइट बना सकता हूं, तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, वो काम मुझे कैसे देंगे। तो यही चीज है कि जब आपका 1-2 टास्क लग जाएंगे, आप सेलर 1 में आ जाएंगे, आपके 10 जो ऑर्डर होंगे वो कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद आपकी जो काम है वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगा। और इतना ज्यादा स्टार्ट होगा कि आप एक हैंडसम अमाउंट वहां से कमा सकते हैं घर बैठे। जब ये आपके ऑर्डर कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपकी जो कोशिश होगी सेलर 2 पे। सेलर 2 पर आपने क्या करना होगा, 50 ऑर्डर यहां कंप्लीट करने होंगे। 50 ऑर्डर के साथ आपने $200 कमाने होंगे। जब आप सेलर 1 पर आ जाएंगे तो आपके लिए $2000 कमाना इजी होगा, बिल्कुल इजी होगा। पहले तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लाइंट के साथ डील कैसे करनी है, आपको पता होगा कि आपने क्लाइंट का काम कैसे करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तमाम चीजें आपको एक एक चीज का पता होगा जिसके थ्रू आप जल्दी काम कर सकेंगे। और इसके थ्रू आपके जो क्लाइंट होंगे वो 1-2 परमानेंट भी आ सकते हैं। तो इसके थ्रू, और जब आपके अकाउंट के ऊपर ये रिव्यू लग जाएंगे, फिर ट्रस्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी जो अमाउंट होगी, अगर पहले आप लेते थे $50 तो फिर आप चले जाएंगे $150 पे। मतलब कि फिर आपके लिए कमाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यही चीज है कि आपने एक फोकस बनाना है एक टॉपिक के ऊपर, एक स्किल के ऊपर। उसके बाद आपने लग जाना है कि यहां से मैंने इतने डॉलर कमाने हैं, तो फिर आराम से आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी स्किल है और कौन सी स्किल के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, कौन सी फेमस ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आप स्किल सीखें और आगे चले। और थर्ड वीडियो जो हमारी होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट अकाउंट बनाकर सिखाऊंगा। तो टोटल हमारी 7 से 8 वीडियो होगी जिसमें टोटल कोर्स होगा। आप YouTube यहां से सीख कर आगे पैसे कमा सकेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। $500 फेवर के जरिए कैसे कमा सकते हैं कि दूसरी वीडियो में आज हम सीखेंगे। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कितनी टोटल स्किल है जो कि फेवर पर होती हैं और हमें किस स्किल के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए, कौन सी गिग हमें सिलेक्ट करनी चाहिए और उसके ऊपर अकाउंट बना के अर्निंग करनी चाहिए। और जो हम गिग बनाएंगे उसका कंपटीशन कितना है, टोटल गिग उसकी कितनी बनी हुई है और जितनी फेमस गिग हैं क्या हमें वो स्किल सीख के आगे आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल बेस्ट है और वो स्किल आप सीख लें और सीखने के बाद फेवर पर आ जाएं। उसके बाद चलते हैं स्क्रीन पर, जिसे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये स्किल बेहतर है आपके लिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, जिसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट अब सिखाना है कि आप अपनी कौन सी गिग बना सकते हैं। मतलब कि कौन कौन सी स्किल है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा काम आता है, उसके ऊपर मैंने आपको बताना है। और साथ बताना है कि अगर आप मिसाल के तौर पर बनाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, NFT आर्ट, ये जो गिग हैं ये एक फेमस गिग है कि इस टाइप की अगर बनाते हैं तो यहाँ पर अगर हम फेवर पर जाते हैं तो यहाँ टोटल सेलर कितने हैं, अगर यहाँ इसके ऊपर हम बनाते हैं तो क्या हमारी गिग टॉप पर आ सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। इस टॉपिक में हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक के ऊपर गिग बनानी चाहिए, कौन से मशहूर टॉपिक हैं। तो चलते हैं उसकी तरफ ताकि ये तमाम चीज़ें आप जान सकें और आपको पता चल जाए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अकाउंट होता है किसका, फेवर का, वो 3 लेवल का होता है। एक होता है न्यू सेलर, सेलर 1 जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलर 2 एंड टॉप रेटेड। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेलर 1 जो होता है ना वो 7 गिग हम बना सकते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा गिग ऐड कर सकते हैं एक गिग के साथ।
उसके बाद यहाँ कंप्लीट है कि क्रिएट कस्टम ऑफ़र, कि आप जो कस्टम ऑफ़र ऐड कर सकते हैं तो वो 20,000 डॉलर तक ऐड कर सकते हैं, और जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो 14 डेज़ के बाद होगी। उसके बाद अगर आप सेलर 1 में आते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ऊपर थी कि अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आप 10 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे 60 दिन के अंदर, और 10 ऑर्डर के साथ आप मिनिमम $400 कमाएंगे। जब ये आप करेंगे तो आपके पास जो आपका अकाउंट होगा सेलर 1 में आ जाएगा। और बाकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम जो रिव्यू हो वो 4.7 होनी चाहिए, और आपका रिस्पांस रेट 90 होना चाहिए, स्कोर रेट 90 होना चाहिए, और उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है वो भी 90 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हमारे पास है कि अगर हम जाना चाहते हैं सेलर 2 में, सेलर 2 में हमें क्या करना होगा। सेलर 2 में हमारे पास 10 जो ऑर्डर थे वो एक्टिव थे, मतलब कि हमने कंप्लीट किए थे। अगर इसमें हमने आना है तो 120 दिन के अंदर 50 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, 2,000 डॉलर अर्न करने हैं, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम एज जैसे होती है। तो हम सेलर 2 में आ जाएंगे। जब सेलर 2 में आते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है वो एक टॉप रेटेड बन जाता है, जिसके बाद हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है आज का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप देखें तो इसके अंदर चंद एक स्किल ऐसी हैं जो कि न्यू ऐड हुई हैं, ये आप देख लें। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट एंड द टाइपोग्राफी, और उसके बाद गेमिंग में आ जाएं कि गेमिंग की अगर आप कोई गेम आर्ट बनाना चाहते हैं, उसके लोगो बनाना चाहते हैं, ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप की। तो हमारे पास जो नंबर 1 गिग आती है, जैसे कि मैंने आपको टॉप में यहाँ बताया था कि अगर हम बैक आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन जो है वो एक टॉप रेटेड गिग है। तो इसके ऊपर अगर हम सर्च करें, यहाँ पर देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन, क्या ग्राफिक डिज़ाइन की जो हमारे पास गिग होंगी वो अच्छी होंगी, क्या वहाँ से हम कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो इधर हम आए तो हमारे पास टोटल जो इसकी गिग है ग्राफिक डिज़ाइन की, वो हमारे पास आ जाती है 18,416। और अगर हम नीचे आएँ तो हमारे पास इसके अंदर सेलर 2, उसके बाद टॉप रेटेड, सेलर 2, मतलब कि इसके अंदर जितने भी हैं टॉप रेटेड हैं। इसके अंदर अगर हम मुकाबले की बात करें तो मुकाबला भी हाई हो सकता है। तो उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एक सिंपल चीज़ है कि इसके अंदर हमारे पास सोशल मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया एडवर्टाइज आ जाता है, और उसके बाद एसईओ आ जाती है, लोकल एसईओ आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है। मतलब कि अगर आप ई कॉमर्स पे काम करते हैं, अमेज़ोन पे करते हैं, अलीबाबा पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो आपने काम सीखा हुआ है, तो आए आप फेवर के ऊपर, यहाँ आके आप गिग बनाएं। इसके अंदर एंड में हम बात करेंगे कि ट्रेंडिंग क्या है, कौन सी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमारे अंदर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ये जो है ना ये टॉप पे चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बना के अपने अकाउंट को एक प्रॉपर मैनेज करके हम रिव्यू ले सकते हैं, हम एक अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। उसके बाद राइटिंग की अगर हम बात करें कि हम कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कोई कवर लेटर बना सकते हैं, हम कोई सीवी बना सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस गिग है वो हमारे पास आ जाती है वीडियो एंड एनिमेशन। वीडियो एंड एनिमेशन की अगर हम बात करें तो हर एक अब प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ना जो सोशल मीडिया के हैं, हम हर प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं। तो हम कैसे पैसा कमा सकते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर डाल देते हैं और वो हमें अर्निंग देता है। तो काफ़ी लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो वीडियो बनाएं और अपलोड करें। वो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को हायर करते हैं, एक सेलर को हायर करते हैं कि हमें वीडियो बनाकर दिया करें, तो वो बनाकर देता है जो कि वो मिनिमम $300 से $400 मंथली देता है। तो अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप एक स्किल वीडियो एडिटिंग या शॉर्ट वीडियो एड्स
सीख लें तो आप घर बैठे मिनिमम $500 कमा सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक एंड ऑडियो, आपकी वॉइस अच्छी है तो आप यहाँ पर बैठ के आप किसी के ऑनलाइन कोर्स बाय करवा सकते हैं, उनको आप पढ़ा सकते हैं, या कोई चैनल चला सकते हैं, या किसी को कॉल सेंटर जो होते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे आए तो हमारे पास प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो नंबर 1 है वो हमारे पास आ जाती है वर्डप्रेस, एंड नंबर 2 वेबसाइट, मतलब कि वो भी हमारे पास आ जाती है किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। मतलब कि आपने कंप्लीट एक वेबसाइट कैसे बनानी है। जब आप कोई एक वेबसाइट बना लेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई LMS टाइप वेबसाइट, जो भी जिस टाइप की आप बनाना चाहते हैं, अगर वो आप बना सकते हैं तो आप आराम से अपनी एक वेबसाइट बना के काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये आप सर्विस देते हैं फाइवर के ऊपर, तो एक जो वर्डप्रेस की जो एक वेबसाइट बनती है नॉर्मल वेबसाइट, उसकी मिनिमम जो प्राइस होती है फाइवर जो देता है कि आपने मिनिमम ऑर्डर लेना है $80 का। अगर आप $80 का ऑर्डर लेते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस की तरफ आते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट, उसके बाद ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद मतलब कि जिसमें आपने बिजनेस टाइप कोई काम करना होगा वो आप आ जाएंगे बिजनेस के ऊपर। और जो हम एंड में बात करते हैं कि ट्रेंडिंग क्या है, सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो SEO, ये दो वो टॉपिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। और उसके बाद NFT, अगर आप NFT के अंदर माहिर हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो भी बना के आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वो तमाम हमारे पास गिग हैं। अगर हमने ये तमाम बना ली तो इनमें से कोई एक चूज़ कर ली तो हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और आप मिनिमम एक टारगेट रखें कि मेरी मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं खुद वर्डप्रेस के ऊपर काम कर सकता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ले चुका हूं, तो अगर मैं उसके ऊपर या आप उसके ऊपर काम करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो कंप्लीट होगी कि हम फाइवर अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैसे एक गिग बना सकते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, हर एक क्लाइंट तक पहुंचे और क्लाइंट हमें ऑर्डर दे और हम टॉप पर हों। इसके ऊपर बात करेंगे। आज मैं फाइवर का अकाउंट बनाकर सिखाऊंगा कि आप फाइवर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। आज हमारी तीसरी वीडियो है, जो कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि फाइवर है क्या, कितने लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं, और दूसरी जो हमारे पास वीडियो थी कि टोटल स्किल कितनी है, हमें कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए, इसके ऊपर बात की थी। आज की जो हमारी तीसरी वीडियो है कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसकी कंप्लीट SEO करनी है, कैसे उसे लेकर चलना है, इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी जान सकें कि एक फाइवर का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं और यहाँ से आप भी काफी ज्यादा अर्निंग कर सकें। उसके बाद चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने कंप्लीट देखना है, यहाँ सीखना है कि कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। आज मैंने आपको कंप्लीट फाइवर का अकाउंट बनाकर सिखाना है कि एक फाइवर का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप एक नया जीमेल बनाना चाहते हैं तो नया जीमेल बना लें। अगर आपके पास पुराना जीमेल है पड़ा तो आपने यहाँ से उसे क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन कैसे करेंगे, साइन इन करेंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है साइन इन, दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन। तो ऑलरेडी हमारा अकाउंट तो नहीं बना हुआ, हमने नया अकाउंट बनाना है। अगर हमने नया अकाउंट बनाना है तो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 3, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल और ईमेल। तो आपने अगर इस ब्राउज़र के ऊपर जो मैंने ओपन किया हुआ है इसके ऊपर अगर मेरा कोई जीमेल लॉगिन है तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। जब ये करूँगा तो मेरे पास जो भी जीमेल इसकी होगी वो मेरे पास शो हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने ये कनेक्ट किया हुआ था तो जो आपकी जीमेल होगी वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है इस तस्वीर के ऊपर, यहाँ पर ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर के साथ ही आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा अपनी प्रोफाइल ओपन करें।
जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, प्रोफाइल अपनी ओपन करेंगे। अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा कि आपने एक कंप्लीट आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कितने परसेंट होना चाहिए। अगर आपने अपनी प्रोफाइल 70-80% कर लिया है तो आपको जो अकाउंट होगा वो परफेक्ट होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना किसके ऊपर, क्रिएट अ न्यू गिग। जब क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसके प्रोसेस हैं कि आप कैसे रेडी कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आए तो फिर कंटिन्यू। इसे रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि आपने जो अकाउंट जिस नाम से बनाना है वो नाम देते जाए। तो मैंने यहाँ अपना नाम देना है, अपने नाम से बना रहा हूँ। तो उसके बाद आगे यहाँ देखें, आपकी जो प्रोफाइल है वो 15% क्रिएट हो चुकी है और आपने इन तमाम प्रोसेस से गुजरना है और इसे मिनिमम 80% तक लेकर जाना है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं एज अ फॉर्मेलिटी कोई यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई एक ऐसी तस्वीर लगा देता हूँ ताकि हमारा अकाउंट जो हो वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर कोई एक तस्वीर ऐसी लगा देते हैं जो हमारे अकाउंट को आगे लेकर जा सके। तो ये मैं लगा देता हूँ। अकाउंट हमारा यहाँ तस्वीर लग गई है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखना है। अब यहाँ पर जो आप गिग बनाना चाहते हैं, जो आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो है, यहाँ पर आपने देना होगा। इसमें देना क्या होगा कि आपका नाम क्या है, अपने बारे, अपना एक्सपीरियंस, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं, कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैंने अपने यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ देखें तो जो मैं खुद देता हूँ, मतलब कि मैंने अपने बारे लिखना है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया एनालिस्ट एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट। इस टाइप का आपने कंप्लीट अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक डिस्क्रिप्शन बनानी है। यहाँ पर आके आपने क्या कर देना है, लिख देना है। लैंग्वेजेस अपनी सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश ही कर लेते हैं। तो ये ऐड करेंगे इंग्लिश, ये ऐड होगी। उसके बाद इससे आप जो भी करना चाहते हैं, तो मैं फ्लुएंट कर लेता हूँ। ये हमारे पास वन एक ऐड हो गई है। उसके बाद हम ऐड करते हैं अपनी ज़बान उर्दू कर देते हैं। तो उर्दू कर देते हैं, इससे भी मैं नेटिव कर देता हूँ। ये भी ऐड हो गई है। इस टाइप की आप जितने भी ज़बानें यहाँ ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद आप चलते हैं अगले प्रोसेस पे। अब ये हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, अगर आप यहाँ देखें तो हमारी जो प्रोफाइल है वो 35% कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रोफेशनल इन्फो है, इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस टाइप की हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जिस टाइप की आप गिग बना रहे हैं, जिस टाइप की आगे आपकी गिग होगी उसके मुताबिक यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो नाम दिया है वो है एसईओ। एसईओ जो आ जाती है वो टेक के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपके पास इस ऑक्यूपेशन के अंदर कितना आपने टाइम लगाया है, तो मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 साल मैं यहाँ लिख दूँ। तो यहाँ आपने कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने किया है। तो इसके अंदर जो आपने आगे गिग बनानी है उसके मुताबिक देख लें कि ये मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर्स, ये दोनों मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो चले जाते हैं कि मोबाइल ऐप एंड वेब, इसके ऊपर बात करते हैं। ई कॉमर्स, टोटल आपने यहाँ 5 सिलेक्ट करनी है। तो वेब प्रोग्रामिंग तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमने यहाँ 5 जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। तो आगे कौन सी करें जो आपको बेस्ट लगती है। अगर हम यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करते हैं, म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो एनिमेशन, तो उस टाइप की ही इसके अंदर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो उसके टाइप की ही ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे वीडियो एंड एनिमेशन, उसके थ्रू तमाम ये आ गई हैं। तो हमने बनानी है टेक के ऊपर, तो टेक के ऊपर ही चलते हैं।
तो यहाँ पर वही फिर आपने देना है जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ पर वह जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था क्यू है ई कॉमर्स, क्योंकि हमने 5 को सिलेक्ट करना है। तो ये मैं 5 में ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास जो स्किल है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मेरे पास स्किल है कि वर्डप्रेस की, हो गया। यहाँ पर आपने कर देना है, हमेशा यहाँ पर आपने एक्सपर्ट करना है, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट करेंगे तो क्लाइंट को पता चलेगा कि ये एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर। तो अगर आप इंटरमीडिएट या बिगनर करते हैं तो वो बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐड कर देता हूँ वर्डप्रेस ही मैं ऐड करता हूँ। उसकी कोई और फॉर्म मुझे मिल सकती है, ब्लॉग की बात कर लेते हैं, ये ऐड कर लूँगा मैं। और उसके बाद एक्सपर्ट, इसी तरह आप 5 से 5 तक ऐड कर सकते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप की। तो ये ऐड हमारे पास हो जाएंगी। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ कंट्री लिखना है जिस कंट्री से हमने स्टडी हासिल की है। तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान यहाँ ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान। मुकम्मल नाम नहीं आ रहा, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान। तो यहाँ पर आपने टाइटल देना है कि यहाँ पर आपने डिग्री कौन सी हासिल की है। तो अदर पर आ जाएंगे। अगर आपने इसके ऊपर देखें तो हमारे पास दे रहा है कि बीए, बीएससी, एमए, एमबीए, एमएससी, एमडी, पीएचडी। तो ये हमारे पास जो मैंने की है वो बीएस केमिस्ट्री की है। तो ये मैं उसके मुताबिक ही ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ बीएस केमिस्ट्री नहीं लिखता, क्योंकि मैंने जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर मैंने एक बात लिखी है कि मैं टेक का काम कर सकता हूँ। जो टेक का काम आता है वो कंप्यूटर के अंदर आता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद किस साल कंप्लीट किया है तो वो आपने लिख देना है। तो ट्राई करना है कि आपकी डिग्री एंड हो चुकी हो, तो ये आपने ऐड कर देना है। फिर नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसे छोड़ देते हैं, इसका इशू नहीं है। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे अभी हमारी प्रोफाइल वहाँ पर खड़ी है। अब ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद नीचे आए तो हमारे पास स्ट्रक, ओवरफ्लो एंड गिटहब। ये जो हमारे पास अकाउंट है, अब फेसबुक है इसके 10 नंबर हैं, ट्विटर के 10 नंबर हैं, 15 नंबर हैं दोनों के, 30 नंबर हो गए। तो 30 नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 होंगे। जब हमारे पास यहाँ पर इसकी प्रोफाइल 65 होगी, मतलब कि हमने क्या करना है, यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा इसी ब्राउज़र के ऊपर हमारा फेसबुक अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। तो इसे हमने कनेक्ट का ऑप्शन होगा, कनेक्ट कर लेंगे। तो मेरा लॉगिन नहीं है तो इसे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ही, क्योंकि मैंने जब आपकी गेट क्रिएट करनी है तो बाद में करेंगे, वो इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपने तमाम को क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। जब आपकी प्रोफाइल 100% होगी तो वो आपके अकाउंट के लिए, आपकी गेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सबको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। ऑलरेडी जो हमारे पास मेल थी वो वेरीफाइड हो चुकी थी। और उसके बाद अब हमने वेरीफाई करना है नंबर। आपने आपका जो ऐसा नंबर जो ऑलरेडी आपने नहीं दिया हुआ, आपने ऑलरेडी नंबर नहीं दिया हुआ और आपकी गिग पहले उस नंबर पर, उस अकाउंट पर फेवर नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है, अपना कंट्री कोड ऐड करना है। जब आप कंट्री यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कंट्री कोड खुद ब खुद आ जाएगा। और जब नंबर लिखेंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ कि क्योंकि ये अपना आपने खुद करना है, ये आपने मैं ऐड करके नहीं दे रहा, क्योंकि जितने भी मेरे पास नंबर हैं तमाम नंबर के ऊपर मेरा फेवर अकाउंट बना हुआ है। तो आपने यहाँ अपना नंबर लिखना है, वेरीफाई बाई SMS। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड रिसीव होगा, आपने कोड ऐड कर देना है। तो नीचे क्लिक करेंगे
कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, कि कंटिन्यू करें और अपनी पहली गिग आप क्रिएट करें। तो इस तरह हम पहुंच जाएंगे कि अपनी पहली गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो तमाम एक तरीका था जिसमें हमने एक कोई गिग अपनी क्रिएट करेंगे और उसकी कंप्लीट एसईओ कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस था। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि आप एक अच्छे कीवर्ड यूज़ करके एक अच्छी गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक गिग बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने ऐसी कौन सी पिक्चर इमेज इस्तेमाल करनी है जो कि आपके पास क्लाइंट आ जाए, क्योंकि गिग के लिए जो अहम किरदार अदा करता है वो पिक्चर ही होती है। जितनी ज्यादा आप उसके अंदर इमेज अच्छी इस्तेमाल करेंगे, आपके पास क्लाइंट आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपकी गिग के लिए 3 चीजें अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है कि आपने कीवर्ड कैसे यूज किए हैं। नंबर 2 पे जो कि सबसे ज्यादा अहम है कि आपने इमेज कैसी लगाई है। जितनी ज्यादा आपकी इमेज अच्छी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास क्लाइंट आ सकता है। तो हमने आज यही इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि आपने इमेज कैसी लगानी है, वो कैसे बना सकते हैं फ्री टेम्पलेट से। जैसे उसके अंदर आपने अपने नाम चेंज करने होंगे और उसमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। तो ये चीज आपको लाजिम सीखना होगी। ऑलरेडी पहले मैं इसके ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि फाइवर होता क्या है, पाकिस्तान में कितने लोग काम करते हैं, मंथली कितना कमाते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि फाइवर के ऊपर टोटल स्किल कितनी है और आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और कौन सी सबसे अच्छी स्किल है। तीसरे पर मैंने आपको एक फाइवर का अकाउंट बनाकर सिखाया था और 4th वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट बताना है, सिखाना है कि आप इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें आपको गिग बनाकर सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि हमने एक इमेज कैसे क्रिएट करनी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखाना है कि आप एक क्रिएटिव इमेज कैसे बना सकते हैं कि एक ऐसी इमेज हो जो कि सबसे ज़्यादा सर्चेबल हो। और साथ में अगर कोई ऐसी, जैसे आपने गिग बनाई हुई है तो ऐसी गिग आप बनाएं। अगर आपकी गिग दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आती है, आपकी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट उसे देखकर खुद ही आपको हायर करे, आपको खुद ही मैसेज करे। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके अंदर जो पिक्चर का किरदार होता है वो मेन होता है। तो अगर हम नीचे भी देख लें, इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हम इसे कंप्लीट सर्च करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड हमारे पास नीचे आ गया, फेसबुक एड्स, फेसबुक मार्केटिंग। तो इसमें कोई एक हम क्लिक कर देते हैं फेसबुक ऐड के ऊपर। तो हमारे पास जो जितनी भी गिग होंगी वो ओपन हो जाएंगी। तो इसमें मैंने आपको बताना यही चीज़ है कि आप एक क्रिएटिव इमेज कैसे बना सकते हैं। तो नीचे आते हैं तो ये हमारे पास गिग ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखें, इसे देख लें आप, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये इसकी प्रोफाइल ओपन होगी। अगर इसका आप देखें तो इसकी पिक्चर अब यहाँ देखें, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। तो इसकी जो पिक्चर इतनी क्लियर है, इतनी अच्छी बनी हुई है कि जब भी कोई क्लाइंट देखता है वो खुद ब खुद मैसेज कर देता है। आगे देखें, इसकी ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये देखें। उसके बाद आगे देखें, इसने जो काम किए हुए हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो मतलब कि इसके अंदर जो मेन किरदार होता है वो पिक्चर का होता है। आगे हम चलें तो दूसरी साइड पे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास है, इधर आ गए तो इसके अंदर हम कोई और सर्च करते हैं। यहाँ पर हम एसईओ की बात करते हैं। तो एसईओ की बात करें तो इसकी हम तस्वीरें देख लेते हैं कि ये कैसी है। तो नीचे आते हैं, यहाँ देखें। अब इसकी पिक्चर तो एक नॉर्मल है, लेकिन इसने एसईओ ऐसी की हुई है ना कि इसके फर्स्ट पेज पे आया हुआ है, तो इसके भी नॉर्मल है। तो अगर हम नीचे आते हैं तो चंद एक ऐसे होंगे जिसकी पिक्चर सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे ये देख लें, बिल्कुल क्लियर है, इसकी नॉर्मल है, बस इसने एसईओ अच्छी की हुई है और साथ में
फेवर ने इसे खुद रिकमेंड किया है कि इससे हायर करें। हाँ ये देखें, अब ये जो फोर्थ है ना, ये ऐसी पिक्चर है कि जब भी इसे कोई देखता है, कोई क्लाइंट उसे खुद ब खुद मैसेज करता है कि इससे ही हायर करना चाहिए, इसने इतनी अच्छी पिक्चर खुद बनाई हुई है तो ये काम कैसा करेगा। या वो मेन जो टाइटल उसका होता है वो देखता है, वो देख के उसे मैसेज करता है। तो आज यहाँ मैंने आपको सिखाना है कि वो इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बने बनाए टेम्पलेट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना यही है कि आपने लैपटॉप के ऊपर आना है या आपने मोबाइल के ऊपर आपने कन्वा इंस्टॉल कर लेना है। और इसका साइज़ आप देखें तो आपने इसका साइज़ रखना है। अगर हम चलें तो आगे मैं अपनी प्रोफाइल ही ओपन कर लेता हूँ, अपनी गिग ओपन करता हूँ, इसके एंड में चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी इमेज साइज़ कितना होना चाहिए। अगर इमेज साइज़ की बात करें, क्योंकि जब हम पिक्चर बनाते हैं तो उसकी साइज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमारे पास आ गया है कि रिकमेंडेड, कि जो फाइवर हमें रिकमेंड करता है वो कहता है कि आपका जो साइज़ होना चाहिए 1280 मल्टीप्लाई 769, तो ये आपके पास साइज़ होना चाहिए। इसको आपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है। तो इमेज क्रिएट कैसे करेंगे, तो कन्वा के जरिए करेंगे। और कन्वा वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लाखों कमा सकते हैं सिर्फ कन्वा सीख के, जिसके ऊपर मैं आगे जाके कोर्स इसके बनाऊंगा और यहाँ पर आप इजीली सीख के आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो काम है वो है एक क्रिएटिव इमेज बनाना। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसके ऊपर हमारा काम होगा कि हम एक इमेज कैसे क्रिएट करें। तो हमारे पास ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका साइज़ देखना होगा कि हमने साइज़ इसका क्या रखना है। तो नेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे हम कस्टमाइज साइज़ करते हैं। कस्टमाइज साइज़ मैंने ऑलरेडी पहले बनाया था, इससे मैं क्रिएट अ डिज़ाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास एक जो उसका नक्शा होगा जो हमने बनाना है वो ओपन हो जाएगा। उसके साथ हमें मिल जाएंगे इसके टेम्पलेट। तो हमने टेम्पलेट के ज़रिए, अगर आप ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं जानता, तो आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। उन बने बनाए टेम्पलेट के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। ये नीचे देख रहे होंगे, ये बने बनाए टेम्पलेट है। इन टेम्पलेट के थ्रू सारा काम आप कर सकते हैं। इनके थ्रू अगर जब आप काम करेंगे, ऊपर आप अगर हम लिखते हैं कि क्या फेवर के रिलेटेड कोई ऐसे टेम्पलेट आते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हों, तो इधर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं आ रहा। तो हम ऐसे करते हैं कि नीचे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट हैं पड़े, इनमें से कोई एक टेम्पलेट चूज़ करते हैं। नीचे आते हैं, ये हमारे पास हर टाइप का टेम्पलेट है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इससे आप बिल्कुल दूसरी साइड पर ले आएंगे। इसके अंदर जो मुझे अच्छा मिलता है जो ये दो है, एक ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन मनी और ये दूसरा हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल फॉर फ्री। तो उसके बाद नीचे आते हैं, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है वो ये है। इसे उठाएं यहाँ पर, ये इधर ले आए। अब ये हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने अपना जैसा हमारा एक काम है कि हम इस टाइप का हमने बनाना है, तो उसके ऊपर देखें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है तो इसे हमने एडिट के ऊपर ये ख़त्म हो गया है। अब हमने खुद लिखना है, क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस। मिसाल के तौर पे अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं वर्डप्रेस बिल्डर, तो वर्डप्रेस सॉरी हमने ज़्यादा वापस आ गए हैं, तो इससे हम ये आ गए। इससे हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस बिल्डर के नाम से बनाते हैं, बिल्डर्स। ये साइज़ का इशू हो रहा है तो इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बड़ा लिख दिया है। तो इसे मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास हो गया। इसे हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। अब ये देखें, उसके बाद योर बिजनेस, यहाँ पर आप लिख दें कि जिस टाइप की आप एक थंबनेल बना रहे हैं ना, वहाँ पर लिख दें। यहाँ आप लिख दें अपनी मर्ज़ी का, जैसे मैं कि वर्डप्रेस बिल्डर या वेब
डेवलप्ड, डेवलप्ड। तो ये आप लिख दें, यहाँ पर लिख दें आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे डबल, यहाँ जब डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, इसे ख़त्म करेंगे तो यहाँ लिख दें ऑर्डर में, या कुछ भी लिख दें ऑर्डर में, या यहाँ पर लिख दें फ्री हेल्प। जो भी आप एक लिखना चाहते हैं कि ऐसा अनोखा हो कि जब कोई देखे आपको ही हायर करे। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर इनके तमाम हर एक चीज़ के कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं। या इसकी बात करें, इससे आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसकी जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद अपलोड मीडिया, अपलोड मीडिया पे आने के बाद मेरे पास अपनी तस्वीर कोई एक पड़ी होगी, वो यहाँ पर आके मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आगे हैं, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर लगानी है, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उसको मैंने लगा देना है। तो डाउनलोड पर आते हैं, तो ऑलरेडी मैंने पिक्चर इसकी अपनी लगाई हुई थी, डाउनलोड की हुई थी, वो उनमें से एक हम लगा देते हैं। तो ये हम लगा देते हैं, ये हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास थी पड़ी, और उठाते हैं, क्योंकि हमने वो पिक्चर उठानी है जो हमारे काम भी आ सके, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो हो वो बिल्कुल ख़त्म हो। जी हाँ, ये अब इसे हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गई, इसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर लेकर आना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गई है। अब यहाँ देखें, अब इसका एक मसला है कि जो इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड अगर ना होता तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था। तो आपने ऐसे करना है कि जब भी कोई पिक्चर लगानी है, उसका बैकग्राउंड आपने, इसका मैंने ख़त्म किया हुआ है तो इसलिए ये इसकी और साइड कोई ख़राब नहीं आ रही। तो ऐसे आपने कर देना। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमने पिक्चर को भी ऐड करें, इसको थोड़ा सा हम फिल्टर कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं इजली। इस तरह आपकी एक जो इमेज होगी, जो आप एक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके पास इजली क्रिएट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहली इमेज तो हमारे पास क्रिएट हो गई है। जब पहली इमेज क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हमने सेव पर जाना है या शेयर पर जाना है। शेयर पर जाकर इसे हमने क्या करना है, सेव करना है। तो हमने इसे जब सेव करेंगे, ऐसे वापस आएंगे, फिर हम दूसरी इमेज बनाएंगे, फिर तीसरी इमेज ऐसे बनाएंगे। टोटल आपने इमेज बनानी होगी 3। जब आपके पास 3 इमेज बन जाएंगी, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि नेक्स्ट हमने इसके ऊपर क्या करना है। तो आज का जो हमारा काम था, ऐसे आप कैसे कितनी इमेज क्रिएट करेंगे, 3 इमेज क्रिएट करेंगे। जो कि अगर आप ये इमेज देखें, तो हम वापस आते हैं फेवर के ऊपर, यहाँ देखें तो हमारे पास इस टाइप की इमेज, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव इमेज, इतनी अच्छी इमेज कहीं पर नहीं बनी होगी। तो ये एक सिंपल है, जो कि आप एक 10 मिनट की ये पूरी वीडियो देख लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, तो ईज़िली ये आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये देख लें, और अपनी पर चलते हैं, ये देख लें, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर हैं। तो जो मेन किरदार होता है वो होता ही पिक्चर का है। जब आप जितनी अच्छी पिक्चर बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट के, आपके पास क्लाइंट आ सकता है। तो ट्राई करें, एक ऐसी पिक्चर बनाएं कि क्लाइंट आपके पास पहुंच जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो जस्ट यही थी कि आप एक क्रिएटिव इमेज कैसे बना सकते हैं। जो अगली हमारे पास वीडियो होगी कि वो ये होगी कि आप एक अच्छे कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ऐसे आपने डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ करके 3 इमेज बनानी है। 3 इमेज बना के ऐसे आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आगे उसको जब आप इसे लगाएंगे, जब आप इसे मतलब कि वहाँ पर ले जाएंगे, तो आपके पास एक ऐसे नाम के साथ सेव हो, ताकि आपने हमेशा इसे PNG में ही सेव करनी है। तो आपने ऐसे इसे सेव करना है कि आपको नाम याद हो, तमाम चीज़ें। तो ये मेरे पास सेव हो गई है, डाउनलोड हो रही है, मैंने इसे वर्डप्रेस के नाम से रखा है। तो जो अगला हमारा काम होगा वो यही होगा कि आप एक अच्छे कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आज
मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है कि तमाम पहले ये सीख सकें कि आप एक अच्छी इमेज कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी गिग के लिए बेस्ट कीवर्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कहां से उठा सकते हैं, और आपने किस मुल्क को टारगेट बनाकर कीवर्ड आपने सर्च करने हैं, इसके ऊपर आप बात करेंगे। और मैं आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरह, अगर आप कोई मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस के ऊपर अपनी एक गिग बनाना चाहते हैं तो किस तरह आपने कीवर्ड सर्च करने होंगे और कौन कौन से कीवर्ड आपने लगाने होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट कीवर्ड के बारे में बताना है, क्योंकि जो डिपेंड करता है, मैंने पिछली वीडियो में जो कि मैंने बताया था कि आपके 3 चीजों का अहम किरदार होता है, जिसके अंदर नंबर 1 जो होती है आपका जो टाइटल होता है वो, नंबर 2 पे इमेज, नंबर 3 पे जो आपका क्लाइंट आया है उससे आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं। तो इमेज का मैंने आपको बता दिया था। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपने टाइटल कैसा रखना है और आप वो टाइटल कैसे कीवर्ड सर्च करके एक टाइटल अपना बना सकते हैं। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि ये तमाम चीजें आप सीख सके। जब ये मैं आपको कीवर्ड सर्च कर लेंगे तो एंड में मैं बताऊंगा कि इन तमाम कीवर्ड के थ्रू आप अपना कीवर्ड कैसे बना सकते हैं और वो बना के अपनी गिग की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये एंड तक देखना है ताकि ये तमाम चीजें आप सीख सके। जी दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखाना है कि आप एक अच्छे कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि कीवर्ड जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जितने आपके कीवर्ड अच्छे होंगे आपकी जो गिग होगी वो पहले पेज पर होगी। तो हमने आज का जो काम करना है, एक अच्छे कीवर्ड हमने सर्च करने हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक पेज निकाल लेना है, या आप अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो यहाँ MS ऑफिस आपने अपना ओपन कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ पर कीवर्ड जो होंगे वो लिखते जाएंगे, साथ साथ हम लिखते जाएंगे ताकि हमें बाद में कोई इशू ना हो कि कौन कौन से कीवर्ड सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं वर्डप्रेस कर लेते हैं या कोई और कर लेते हैं। तो वर्डप्रेस अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ देखिए तो नीचे आ गया है कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सर्चेबल है। तो जब ये सर्च करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गिग जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी। तो ये हमारे पास गिग ओपन हो गई हैं। तो हमारा जो पहला टाइटल है वो हमारा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। तो जो पिछली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इमेज। अब यहाँ इमेज का एक किरदार देखिए कि इमेज इसके अंदर कितनी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। तो यहाँ पर पहले आप कॉपी करें कि पहले आपकी निच क्या है, नीचे आपने क्या यहाँ पर रखी है, इसे कॉपी करें। वर्डप्रेस पे आए, MS पे आए, यहाँ लिखेंगे आपकी निच क्या होगी। तो उसके मुताबिक आप एक, क्योंकि हमने यहाँ एक तरतीब के साथ चलना है कि इसी से ऐसे आप सीखें कि बाद में कभी आपको ये मसला ना हो। तो यहाँ हम ये लिख लेते हैं। तो हम उसके बाद नीचे आते हैं कि ये जो हमारे पास एज ए सैम्पल जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने कॉपी की है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो आगे हमारे गिग होगी, जो हम जिसके टाइटल होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट है। इसे आप बड़ा कर लें, जो भी है, मतलब जस्ट आपको एक चीज़ सिखानी है तो इसे आप साइज इसका छोटा कर दें। तो ये चीज़ आपके पास आ गई है, नीचे आपके पास आ गई है। उसके बाद आपके पास सर्विस, टोटल सर्विस के टोटल सर्विस कितनी है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर 2 पे ये, उसके बाद नंबर 3 पे क्यू एन ऑर्डर या एक्टिव ऑर्डर। अब एक्टिव ऑर्डर की यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्टिव ऑर्डर होंगे, ये 3 चीज़ें हमने देखनी है जब हम कोई गिग बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें अच्छी होंगी तो जाके हम आगे गिग बना सकते हैं, एक अच्छी गिग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल हो गया। तो चलते हैं हम अपने जो हमारा टॉपिक है तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखनी है। कीवर्ड तो हमने देख ली है, एक तो हमने देखना है कि टोटल सर्विस कितने अवेलेबल है, मतलब कौन कौन से कितने लोग हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले इसे कॉपी कर लें, यहाँ पर ले आएँ।
ये आपके पास टोटल इसकी तादाद है। उसके बाद इनके जो एक्टिव आर्डर हैं वो देखते हैं। एक्टिव आर्डर देखेंगे, कोई हम 5 से 6 देखेंगे जो कि टॉप रेटेड नहीं होंगे, उनको हम कॉपी कर लेते हैं। उनको कॉपी करने के बाद हम देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है। अगर हम देख लें ये टॉप रेटेड है, इन दोनों को छोड़ दें, इसके ऊपर आते हैं, इसे कॉपी करें, इसे कॉपी करके आगे ओपन कर दें। अब यहाँ पर देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जो एसईओ होती है, कीवर्ड होते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इस बंदे के कोई आर्डर नहीं लगे हुए हैं, अभी तक इसका कोई आर्डर नहीं लगा हुआ, सॉरी आर्डर लगे हुए हैं मतलब कि अभी तक ये सेलर 1 या टॉप रेटेड में नहीं आया, लेकिन ये पहले पेज पर है, पहले पेज की पहली रो में है। तो इसे कॉपी करें, इसे हम ओपन करेंगे, नीचे आते हैं। अब और देखें सेलर 1 वाले, इसे देख लें, अभी ये ख़ास नहीं है, इसे हम ओपन करते हैं, इसे आगे ले जाते हैं, इसे बाद में ओपन करेंगे। अगर हम ये देखें तो सेलर 1 है, इसे हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास ओपन होगा। ऐसे हम ओपन कर लेते हैं कोई और, ये ओपन कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास होंगे कंप्लीट ओपन हो जाएंगे। अब ये हमारे पास कोई 6 ओपन हो गए हैं। वन बाय वन हमने यही चीज़ देखनी है कि हमने कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इनके आर्डर एंड क्यू, एक्टिव आर्डर आर्डर कितने पड़े हैं, और साथ में अगर हम इनके देखें तो इन्होंने आर्डर कंप्लीट कितने किए हुए हैं। मैंने वो आपको दिखाए हैं जो कि ना ही टॉप रेटेड है ना ही सेलर 2 है, वो मैंने आपको दिखाए हैं जो कि सेलर 1 है या भी सेलर 1 में नहीं आए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब वो फर्स्ट पेज पे कैसे हैं, वो उनकी एसईओ है, जो कि उन्होंने अच्छी एसईओ की है, तो वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक देख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर देखें अभी तक इसका कोई आर्डर नहीं लगा, लेकिन ये पहले पेज पर है। उसके बाद 3 आर्डर लगे, पहले पेज पर है, ये देख लें। अब ये देख लें तो इन तमाम को अगर हम देखें तो ये पहले पेज पर हैं, लेकिन इनके कोई अभी आर्डर नहीं लगे। तो इनका हमने देखना है कि आर्डर एंड क्यू, एक्टिव आर्डर कितने पड़े हैं, उनको हम देखेंगे। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि टोटल कितने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे ये। तो थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। ये ओपन हो जाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने यही देखना होगा कि टोटल, हाँ ये हमारे पास आगे एक ओपन होगी है। अगर हम इसके देखें तो अब यहाँ आपने गिनते जाना है। अब यहाँ देखें राइजिंग टैलेंट, मतलब कि इनका जो अकाउंट है जस्ट 3 आर्डर लगे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे जा रहा है। उसके बाद इसके कोई एक्टिव आर्डर नहीं है, क्योंकि हमने एक्टिव आर्डर देखने हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी इसके एक्टिव आर्डर नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव आर्डर होते हैं ना वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो उसके बाद इधर आते हैं, इधर देखें इसके 5 हो गए, ये गिनते जाएं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हमने फोर्थ देख लिए, एक्टिव आर्डर 18। अब ये सेलर 2 है, 18 आर्डर एक्टिव पड़े हैं। तो 18 आर्डर, तो इसका हिसाब लगा लें, पहले 3 थे, 18 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 21। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलें तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिव आर्डर होंगे इसके, वो कितने होंगे उसके गिनेंगे, और हम इनकी तमाम तरतीब जो होगी वो बनाएंगे। एक हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर हमने सर्च किया था कि हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन था। तो आगे आगे हैं, ये पड़े हैं 18, 21 और 18 17, ये हो गए हमारे पास 38। आगे चलते हैं एक्टिव आर्डर की तरफ, तो यहाँ एक पड़ा है, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास 39। आगे चलते हैं, आगे चलें तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिव आर्डर पड़े होंगे वो कितने हैं। यहाँ भी 1 है, ये 40 हो गए, ये 40 हो गए, और यहाँ 5 पड़े हैं, तो यहाँ हमारे पास ये टोटल कितने हो गए 45। तो वापस आते हैं, यहाँ पर लिख दें कि एक्टिव आर्डर जो पड़े हैं वो हमारे पास टोटल कितने हैं 45। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है 45 आर्डर को, कि हमारे पास जो एक्टिव आर्डर पड़े हैं वो 45 हैं। तो ये हमने कर लिया है। इसके रिलेटेड एक और हम नीचे देखते हैं कि इसी फील्ड के रिलेटेड कि कौन सी ज़्यादा और सर्चेबल है, ये हमने यहाँ तक देख लिया है। तो वापस चलते हैं, इन सबको ख़त्म कर दें।
क्योंकि लोडिंग ज़्यादा हो रही है, नेट का इशू है। तो ये हम ख़त्म कर देते हैं सारे। जब ये हम ख़त्म करेंगे, आगे हमने सर्च करना होगा एक और गेम, जो कि एक और इसी रिलेटेड वर्डप्रेस के रिलेटेड सर्च करेंगे। देखते हैं कि उसकी सर्चिंग कितनी है। उसके साथ मैंने आपको एक टूल भी बताना है जिसके अंदर आप सीख सकेंगे कि आप एक अच्छे कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जी, अब हम आगे हैं, जो हमारा काम है यहाँ हमने मज़ीद ये आप ख़त्म करें। तो इससे यहाँ आप कर दें जस्ट वर्ड प्रेस रहने दें। वर्ड प्रेस देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा सर्चेबल क्या है, जो हमने ऑलरेडी सर्च किया है। तो उसके बाद वर्ड प्रेस प्लगइन, ये देख लें, वर्ड प्रेस डेवलपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हम इसे देखें तो इसकी सर्चिंग कितनी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है और कौन कौन सी गिग आ रही हैं। अगर हम इसे देखें तो वर्ड प्रेस डेवलपर, अब यहाँ देखें, यहाँ कंपटीशन लो है, हमने देखनी यही थी। वर्ड प्रेस जो डेवलपर हैं उनकी बहुत कम सर्विस अवेलेबल हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इसके नीचे है वो हमारे पास वर्ड प्रेस डेवलपर है। तो ये देखते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर हमने बनानी वो है जो जिसकी जो सर्विस कम लोग दे रहे होंगे, उसका कंपटीशन लो होगा। जब कंपटीशन लो वाली हम बनाएंगे तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा होंगे काम आने के। तो हमने वो बनानी है। हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट नीच है, ठीक है। जस्ट ये फार्मेलिटी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इतने ख़ास मैं इसके ऊपर कोई इशू नहीं करना। तो ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक आ गया। उसके साथ हमने देखनी है कि टोटल सर्विस कितनी पड़ी है। हमने आ जाना है कि देखना है कि टोटल सर्विस कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड की बात करें तो इसकी जो टोटल तादाद थी वो हमारे पास कितनी थी। चलते हैं वापस, जी वापस चलते हैं। तो इसकी तादाद हम देखें तो यह है 8,329। टोटल कितनी है, 8,329। नीचे आते हैं, हम एक्टिव वाटर देखते हैं, एक्टिव वाटर कितने पड़े हैं। अब ऐसे हम ओपन करेंगे टोटल 5, कोई 5 ओपन कर लेंगे, 5 या 6 ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं एक्टिव वाटर की तरफ। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं, कोई 5 ओपन करेंगे जो कि एक अच्छी गिग नहीं होंगी, जो टॉप रेटेड नहीं होंगी। अब यहाँ पर देखें सेलर 2 1 पे पड़ा है। तो उसके बाद नीचे आते हैं, ये हम इनमें से कोई नहीं उठाते क्योंकि टॉप रेटेड हैं, ये तो पहले नंबर पर खुद ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 हम उठाते हैं, ये यहाँ पर है। अभी तक सेलर 1 में है, सॉरी न्यू सेलर है, अभी तक सेलर 1 में नहीं आया, लेकिन फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज के सेकंड रो में है। तो नीचे आते हैं, अब यहाँ देखिए ऑलरेडी हमने उठाया था, हमने अब ये जो लिखा है इसकी फिर गिग आ गई है, मतलब कि इतना ज़्यादा ये एक्टिव जा रही है। तो इससे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सजेस्ट खुद कर रहा है फेवर, तो इसे हम छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, तो नीचे आए तो हम देख लेते हैं सेलर 1, ये वाला सिर्फ 12 ऑर्डर लगे हैं। 12 ऑर्डर में पहले पेज पे 5, एक ऑर्डर लगा है पहले पेज पे, कोई ऑर्डर नहीं लगा पहले पेज पे। इसे देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे सिंपल देख लें, पहले पेज पे सिर्फ 3 ऑर्डर लगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देते हैं ये टॉप रेटेड है, इसे छोड़ देते हैं, हम नीचे आते हैं फिर, ठीक है। ये हमारे पास, उसके बाद पहला उठा लेते हैं क्योंकि ये भी सेलर 1 है। और इसका देखें, ये मेन चीज़, जितना ज़्यादा आपका टाइटल छोटा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट आने के, आपकी जो गिग होगी वो सर्चेबल ज़्यादा होगी। तो यहाँ हमने कंप्लीट देखना है कि इसके ऑर्डर हमने देख लिए हैं कि इसने जो कंप्लीट किए हुए हैं वो 11 हैं। और इसके अंदर जो आपने देना है, देखना है कि एक्टिव ऑर्डर इसका 1 पड़ा है, गिनते जाएँ। आगे आते हैं, तो आगे दूसरे नंबर पर आए तो ये हमारे पास है। अगर हम देखें तो इसके एक्टिव ऑर्डर कोई नहीं पड़े, अभी इमर्जिंग है, मतलब कि राइजिंग टैलेंट है।
तो ये खुद ही रिकमेंड कर रहा है एक फाइवर कि जितने ज़्यादा आप अच्छे जो काम करेंगे फाइवर खुद ही रिकमेंड करेगा आगे। आगे चलते हैं, इसका भी कोई एक्टिव ऑर्डर नहीं पड़ा। आगे चलते हैं, अब इसका तो कोई रिव्यू ही नहीं लगा हुआ, अभी तक इसको ऑर्डर ही नहीं मिला हुआ, ये भी पहले पेज पे पड़ा है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसका देखते हैं कि इसके एक्टिव ऑर्डर, इसके कोई एक्टिव ऑर्डर नहीं पड़ा। एंड में चलते हैं, लास्ट वाला जो हमारे पास था चूँकि सेलर 2 था, इसका अगर हम देखें तो इसके 6 एक्टिव ऑर्डर पड़े हैं, 6। तो चलते हैं, एक हमारे पास पीछे था टोटल, मतलब कि 7 हो गए थे। फिर हम यहाँ लिख देते हैं कि 7। अब ये चीज़ देखें, ये आपने देख लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको फाइनल हो गया है। यहाँ पर लिखे, नया ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो यहाँ हम सर्च करते हैं कीवर्ड आईओ, ओपन करें इसे, कीवर्ड आईओ ओपन करें। जब ये आपके पास ओपन हो जाए तो नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, जो इसका पहला टूल होगा इसे आप ओपन कर लेंगे कि #1 या ये उसके ऊपर हमने जो ओपन करना है आईओ वाला ओपन करना है। तो नीचे हम देखते हैं आईओ वाला हमें नहीं मिला अभी, ये वाला, ये भी ओपन कर सकते हैं, ये भी ओपन कर सकते हैं, ये हम ओपन करते हैं। तो जी ये हम ओपन करेंगे। हमने जस्ट इसके अंदर देखने हैं कीवर्ड कि किस मुल्क के अंदर कौन से जो हमारी गिग है, कौन सा कीवर्ड फाइवर के ऊपर ज़्यादा सर्चेबल है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो इन तमाम को यहाँ देखकर आगे हमने करना क्या होगा, इन तमाम को देखकर आगे हमने इनको एक ऐसा टाइटल बनाना होगा जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पर आ गए हम, जी हाँ। अब यहाँ देखें, यहाँ हर एक चीज़ दे रहा है कि आप किसके रिलेटेड, किस वेबसाइट के रिलेटेड आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होगा, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम फाइवर, यूट्यूब जो भी है, सॉरी इसे हम छोड़ देते हैं, आ जाते हैं इधर कि हम किस कंट्री का देखना चाहते हैं। यहाँ हमें फाइवर देता है, तो ये थोड़ा शेयर नेट की वजह से यहाँ नहीं दे रहा। यहाँ अगर हमें फाइवर ही देता तो उसे हम क्लिक करते, तो यहाँ पर कोई इशू चल रहा है तो ये हमें नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें USA, कि USA में लोग, या अमेरिका हम लिख देते हैं क्योंकि USA नहीं आ रहा, जी अमेरिका, ये हमारे पास अमेरिका आ गया है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं वर्डप्रेस, जी हाँ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस लिखा है, देखते हैं कि कौन से वर्ड ज़्यादा सर्चेबल है, यहाँ कौन से वर्ड काफ़ी ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, ये हमारे पास मेन कीवर्ड होंगे। और इन कीवर्ड को हम आगे यूज़ करके आगे हम चल सकते हैं कि हमने कौन सा कीवर्ड आगे हमने रखना है। आगे वॉल्यूम हर एक चीज़ ये हमें देगा जी। इसके अंदर हमें हर एक चीज़, CPC, ट्रेंड, कंपटीशन क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देगा जी। यहाँ पर देखें हम आगे हैं, तो ये हमारे पास एक बेस्ट की एक टूल है। यहाँ पर देखें हमें दे रहा है वर्डप्रेस, जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल है अमेरिका के अंदर। नंबर 2 की बात करें तो वर्डप्रेस लॉगिन, वर्डप्रेस वेबसाइट मेकिंग, वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस टेम्पलेट। अब इसके अंदर हम उठा लेते हैं, एक तो वेबसाइट, नंबर 2 वर्डप्रेस प्लगइन, होस्टिंग, उसके बाद मेकिंग, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद हम उठा लेते हैं उसके बाद हम कोई और उठा लेते हैं अल्टरनेटिव टू वर्डप्रेस। तो ये तमाम चीज़ें हम उठा के इनको हम यहाँ कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास ये पेड होता तो ये हम यहाँ पर कॉपी करते। मतलब कि यहाँ बताने का तरीका ये है कि बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आकर आप कंप्लीट सर्च कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर लोग वर्डप्रेस के रिलेटेड कितनी सर्चिंग कर रहे हैं। टोटल सर्च जो आ रही है 751 है,
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल है उसे आपने कॉपी करके इधर ले आना है। तो यहाँ पर आपने एक अलग पेज बनाना है, तो इसके ऊपर आपने लिख लेना है। तो जितने भी, एक तो हमारे पास जो बेस्ट आया था वो था, हमारे पास दो थे, एक था वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस डेवलपर, ये हमारे पास दो थे। और तीसरा हमारे पास जो हम अभी देख कर आए हैं वो। अब इन तमाम को आपने क्या करना है, इन तमाम को देखना है कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है और कंपटीशन किस में लो है। जिसमें कंपटीशन लो है, एक्टिव ऑर्डर और उसके अच्छे मिल रहे हैं, उसका लगता है कि यहाँ हमें ऑर्डर अच्छे मिल सकते हैं, तो उसको आपने एज अ वर्ड अपनी एक नीच के तौर पे, उसके टाइटल के तौर पे रख लेना है। जस्ट इसमें आज आपको बताना था कि आप एक अच्छे कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप 6 से 8 आप ऐसे मुख्तलिफ गिग ओपन करेंगे डिफरेंट लोगों की, और उनके कीवर्ड देखेंगे, कीवर्ड्स क्या हैं उनके, उनकी सर्चेबल क्या है, उनके क्यू ऑर्डर कितने हैं। इस तरह आप यहाँ पर ये सर्च करके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल सकते हैं, जो कि अगला हमारा जो काम होगा कि आप एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छे गिग कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखाना है कि एक अच्छी गिग आप कैसे बना सकते हैं। तो कीवर्ड का हमें पता चल चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। आज हम बात करेंगे कि आप फाइवर की गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो पहले पेज पे कैसे आ सकती है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, एक क्रिएटिव इमेज कैसे बना सकते हैं, आप एक आइडियल कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना टाइटल कैसे रख सकते हैं। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बताया है कि 3 चीजों को अहम किरदार होता है फाइवर के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 टाइटल, इमेज एंड उसके बाद जब इमेज, ये 2 चीजें लग गई हैं तो आपका जो क्लाइंट आपके पास आ गया है तो आप उसे कैसे कन्विंस करते हैं। ये 3 चीजें, जब ये आपकी 3 चीजें बेस्ट होंगी, पहली 2 चीजें बेस्ट होंगी तो क्लाइंट आपके पास आएगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए कि उसको आप राजी करें और उसे ऑर्डर लें। तो इसके ऊपर आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर लिया था, इमेज भी बना ली थी, हमने एक आइडियल कीवर्ड भी सर्च कर लिए थे। उसके बाद हम आज चलते हैं कि हमारे पास जो अगली वीडियो है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप एक कैसी गिग क्रिएट कर सकते हैं जो कि पहले पेज पर आ सकती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ये एंड तक देखनी है। अगर कोई सवाल आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर होगी, उन तमाम क्वेश्चन पर होगी जो आप रेज करेंगे कमेंट के अंदर। उम्मीद करता हूं आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि इसमें मेरा भी फायदा हो सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखाना है कि आप एक अच्छी से अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं जो कि पहले पेज के ऊपर रैंक करे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देर नहीं करते हैं। ये मेरे पास एक दोस्त का अकाउंट पड़ा था जिसने मुझे कहा था कि मुझे एक गिग बना कर दें जो अच्छी से अच्छी हो। मैंने अब इसी के ऊपर आपको सिखाना है कि एक अच्छी गिग आप कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। जी हाँ, तो जो मैंने आपको सिखाया था कि एक फाइवर का अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो ये जो आपके पास एक फेस ओपन हो रहा है लैपटॉप का, जिसके ऊपर आपको स्क्रीन ओपन हो रही है, नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे। इसी तरह आपका अकाउंट बन जाता है जब क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग। जब क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आपने टाइटल देना है, उसके बाद कैटेगरी, सर्च टैग, इन तमाम चीज़ों को आपने कंप्लीट करना है। ऊपर देख रहे होंगे कि ये तमाम प्रोसेस में स्टेप हैं, 6 स्टेप। इन तमाम स्टेप को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो ये देखना है कि हमने कौन सी टाइटल देना है, कौन सी गिग बनानी है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, जो कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर बात की थी। तो हम वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि आइडियल कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं, तो वो हमने बात की थी। तो वो हमारे पास आ रहे थे वर्डप्रेस डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास आ रहे थे। तो हम आते हैं यहाँ पर हम सर्च करते हैं वर्डप्रेस
हम देखते हैं ये हमारे पास आ रहा है वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट प्लगइन, ये हम करते हैं ओपन। अब यहाँ देखें तो क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सर्च किया हुआ था, ये ज़्यादा सर्चेबल था और इसके अंदर कोई 45 ऑर्डर थे जो कि एक्टिव ऑर्डर थे, और दूसरा इसकी पिक्चर तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ क्या देखना है, इसका जो मुकम्मल है ना, ये टाइटल है, ये हमने मुकम्मल नहीं उठाना। हम मुकम्मल उठा लें मसला नहीं है, हम जस्ट इसमें से ये एक चीज़ देखना है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। तो इसके अंदर कितने कीवर्ड हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हम यहाँ पर कोई उठा भी लें, उसके अंदर हम चेंजिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम एक उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जिसकी कीवर्ड ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक आ गई सेलर वन की। अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारे पास कंप्लीट ओपन होगी। जब हमारे पास ओपन हो जाएगी, इसका टाइटल भी हम उठा सकते हैं, लेकिन हमने देखनी वही चीज़ है जो कि मैंने आपको सिखाया था कि आपने कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। अब यहाँ देखें, अब यही चीज़ जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, यहाँ पर टाइटल के अंदर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया है। आप यहाँ कॉपी ना करें, आप लिख भी सकते हैं खुद, जस्ट मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट आपको सिखाना है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, हमने 2 वर्ड सर्च किए थे वहाँ पे। एक तो था हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, और दूसरा हमारे पास था वर्डप्रेस, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड यही होते हैं कि पहला हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास डेवलपर वर्डप्रेस, ये हमारे पास कीवर्ड 1 ये है। उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन नंबर 2, नंबर 3 ई कॉमर्स वेबसाइट ब्लॉग डिसाइट। ये जो हमारे पास है इसे कहते हैं कीवर्ड। हमने ऐसे कीवर्ड सर्च किए थे जो कि हमारे अकाउंट के लिए, हमारे वर्डप्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि जो ज़्यादा सर्चेबल थे हमने वो उठाए हैं। वो उठाकर हम इधर ले आए। ये हमारे पास टाइटल हो गया है। जब ये आपका टाइटल जितना अच्छा होगा, जितने ज़्यादा इसके अंदर कीवर्ड होंगे, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है, तो एक तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास दूसरा है, और ये हमारे पास 4th यहाँ तक, और 5th। हमारे पास टोटल कितने यहाँ कीवर्ड हैं, 5 कीवर्ड हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ तक तो हमारे पास जो टाइटल है वो तो अच्छा से अच्छा हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब ये देखना है कि जो हमारे पास वर्डप्रेस है वो किस कैटेगरी की है। तो वो अगर हम देखें तो वर्डप्रेस हमेशा प्रोग्रामिंग एंड टेक में आती है, कंप्यूटर रिलेटेड एक गिग है। तो उसके बाद ये हमारे पास कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। अब इसकी सब कैटेगरी हमने सिलेक्ट करनी है इसी के मुताबिक। अब यहाँ पर हमें दे रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है वो होती है वेबसाइट बिल्डर एंड CMS। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हमें इसकी टाइप देगा। अब देखते हैं कि इसमें हम कौन सी रिकमेंड हमें करता है कि कौन कौन सी चूज़ करें। तो हमें नंबर 1 देता है कि फुल वेबसाइट क्रिएशन थीम प्लगइन। तो हम फुल वेबसाइट के हम कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। आगे हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बना कर देंगे। तो विक्स जो होता है ठीक होता है, ब्लॉगर, वेबफ्लो। उसके बाद हम अच्छे से अच्छे जो होते हैं इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे, जो भी करें। तो इनमें से हम कर लेते हैं विक्स कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं स्पेशलाइजेशन कि कौन कौन सी चीज़ों में आप माहिर हैं जो कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम कर लेते हैं एजुकेशन बिजनेस। उसके बाद हम कर लेते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंटरटेनमेंट। उसके बाद पॉडकास्टिंग, नॉन प्रॉफिट, पोर्टफोलियो, ब्लॉगिंग। क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है इन तमाम चीज़ों के रिलेटेड है। पॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें उनमें से नहीं आती तो तमाम ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आते हैं प्लगइन कि आप कौन कौन से प्लगइन के लिए
मतलब कि सपोर्टेड प्लगइन कौन से आप इस्तेमाल कर सकेंगे, मार्केटिंग के लिए हम करेंगे नंबर 1। नंबर 2 पेमेंट के लिए करेंगे, सोशल मीडिया मतलब कि पेज, ये तमाम चीज़ें लगाएंगे। तो इनमें से शिपिंग, एनालिस्ट, इन्वेंट्री, वीडियो, इवेंट्स, चैट, ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम एक ऐप वेबसाइट बनाते हैं तो उनके उसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन होती है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने जो कीवर्ड सर्च किए थे उन कीवर्ड में हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो नंबर 1 हम कर देते हैं वर्डप्रेस, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा सर्चेबल था। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो अगर हम यहाँ बात करें वर्डप्रेस, अब यहाँ हमारे पास वर्डप्रेस ज़्यादा आ गए हैं, तो यहाँ हम पहले कर देते हैं वर्डप्रेस डेवलपर, ये एक हमारे पास हो गया। उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग, यहाँ पर आपने 5 ऐसे कीवर्ड ऐड करने होंगे। बिल्डर वेबसाइट, हाँ यही कर लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं कि क्रिएट, क्योंकि हमने डिफरेंट कीवर्ड ऐड करने हैं। क्रिएट वेबसाइट, ये कितने हो गए हमारे पास 4th। ऐसे हमने 5th ऐड करना है, जो कि हमारे पास ब्लॉग का आ गया, वर्डप्रेस डेवलपर, बिल्डर एंड बिजनेस वेबसाइट, ये हमारे पास। अब ये हमारे पास 5 कीवर्ड आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अगले प्रोसेस पे चलते हैं। जब अगले प्रोसेस पे आएंगे, ये हमारे पास मेन प्रोसेस होगा, जो कि हमारी पेमेंट के होगा कि हम पेमेंट हम कैसे रखेंगे, कितने दिन के अंदर डिलीवरी करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आपने देख कर ही आगे चलना है। तो आते हैं नीचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक को आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद स्टैंडर्ड को कॉपी करें, ये पेस्ट कर दें, इसे प्रीमियम रहने दें या इसे कम्प्लेक्स कर दें। तो ये हमारे पास हो गया है। अब आना है हमने कि डिस्क्रिप्शन हमारी जो बेसिक में देंगे वो क्या क्या चीज़ देंगे, स्टैंडर्ड में क्या देंगे, प्रीमियम में क्या देंगे। तो हम चलते हैं बैक, अब यहाँ पर आते हैं। तो ये बेसिक में क्या दे रहा है, 3 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। उसके बाद स्टैंडर्ड में 5 पेज, प्रीमियम में 10 पेज। तो इसी तरह आप किसी टाइप की भी गिग बनाते हैं, ये मैं तो एक वर्डप्रेस की बना रहा हूँ, इसी तरह आप यहाँ पर देख के आगे बना सकते हैं कि किस टाइप की अगर आप बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ऐप के ऊपर, तो उसी तरह के कैसे आप ऐप बनाएंगे और उसके अंदर बेसिक के अंदर थोड़ी सी कम उसको थोड़ी सी रिलीफ देंगे, स्टैंडर्ड में कुछ ज़्यादा, उसके बाद ऐसे आप चेंज करते जाएंगे। तो अगर हम पहले बात करते हैं, ये हम सारे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इधर हम दे रहे हैं 3 पेज 5 पेज, और जब हम कम्प्लेक्स या प्रीमियम में आएंगे इसे हम कर देते हैं 10। अब ये हमारे पास कंप्लीट इसकी सेटिंग यहाँ तक हो जाएगी। पहले की हम सेटिंग करते हैं कि इसे हम रख देते हैं मिनिमम 5 डेज, क्योंकि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके मुताबिक ही हमने टाइम सेट करना है। तो उसके बाद हम कर देते हैं 10 डेज, एंड नंबर 3 पे हम कर देते हैं 15 डेज 14 डेज। अब ये हमारे पास सेट हो गया है। नंबर ऑफ पेज हमने ऊपर कितनी बात की, इधर नंबर ऑफ पेज 3। उसके बाद हमने बात की थी 5 पेज 5 के बाद हम सिलेक्ट करेंगे पेज 10, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है कि हम कम्प्लेक्स या प्रीमियम के अंदर पेज 10 करेंगे। तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद कंटेंट अपलोड, ये हम सब में ही कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी की वेबसाइट बनाते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमें करनी होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये भी हमारे पास होगा जैसे भी वेबसाइट बनाएंगे हम। उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, ये भी ई कॉमर्स। अब इसमें हम नहीं करते, स्टैंडर्ड एंड कम्प्लेक्स में कर देते हैं। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी होंगी, तो इसमें हम कर देते हैं कि सब में हम कर देते हैं 10। इसमें अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा है, इसमें कर देते हैं 15, बढ़ाते जाते हैं। इसमें हम कर देंगे 15, ये हमारे पास 15 हो गया। उसके बाद आगे करेंगे
आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्योंकि अब प्रीमियम है, कम्प्लेक्स है, तो इसमें हमें पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, तो इससे हम कर देते हैं 20। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, तो मैं तो हमेशा अनलिमिटेड रखता हूँ क्योंकि क्लाइंट इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो ये किसी टाइम भी हमें रिवीजन करके दे सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये हो गया हमारे पास प्लगइन। कि प्लगइन आप कितने इस्तेमाल करेंगे, तो मैक्सिमम 10 प्लगइन है, तो सब में आप 10 ही प्लगइन कर दें, क्योंकि इनके वेबसाइट का जो मेन किरदार होता है वो प्लगइन का होता है। तो और जो पेमेंट है, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वो $80 से आप स्टार्ट करें और उसके बाद सुहान आगे चलते जाएं। तो ये हमने पेमेंट इसकी रखी है। उसके बाद अब इसकी यहाँ भी एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं लेते, इसे हम सब ऑफ कर देते हैं। आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ से लेनी है, तो वापस आए तो ये हमारे पास जितनी भी हैं, ये हमारे पास जितनी वेबसाइट हैं, जितनी भी गिग है हमारे पास, यहाँ से ही हमने एक डिस्क्रिप्शन को देख के दूसरों को जज करके इनकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके अंदर जो बेस्ट कीवर्ड होंगे वो सर्च करके, जैसे कि मैं एक की मिसाल देता हूँ आपको, ये हमारे पास है, ये है। अब इसकी जो नॉर्मल है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि उसने बताया है कि हाई इफ़ यू आर फंडिंग और प्लानिंग फॉर, इसमें कंप्लीट उसने बताया हुआ है कि मैं क्या हूँ, अगर ये आप ढूंढ रहे हैं तो मैं इसके अंदर आपको क्या क्या काम करके दूंगी। तो इस तरह इसे कॉपी कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, अकाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्राई करें कि किसी का देख के आगे खुद बनाए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पर हम आगे, अब जो हमारे पास यहाँ प्रोसेस है नंबर 3 में, हमने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे पास अब ऑलरेडी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, मैंने बना ली थी। तो आप भी ट्राई करें कि जब कोई एक बना रहे हैं, आप कोई भी गिग बना रहे हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन पहले ही आप बना लें, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हेलो एंड वेलकम टू माई गिग, वाई मी, मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो नीचे मैंने बताया हुआ है कि मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा। वाई दिस गिग, मेरी गिग ही क्यों सिलेक्ट आपने करनी है, तो जिसके ऊपर मैं आपको तमाम चीज़ें अच्छी से अच्छी दूंगा। तो ये आपने यहाँ से हमने क्या कर लेनी है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ जाके इसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, जो कि हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो हमारे पास कंप्लीट क्या होगी, बन जाएगी। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इशू हो रहा है। ये कॉपी हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास जी ये कॉपी हो गया। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कर देना है, इसे फिर पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट करेंगे ये हमारे पास आ गया, इसे यहाँ पर हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट करेंगे हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो क्या होगी, बन जाएगी जी। डिस्क्रिप्शन यहाँ हम जो हमने लिखी हुई थी इसे यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट करेंगे तो हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है जिसकी वजह से इशू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो यही होगा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम नेक्स्ट एंड आगे चलें। तो आगे हमारा प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। सॉरी नेट का प्रॉब्लम है जो कि इशू हो रहा है, इससे हम कॉपी हो गया हमारा। अब ये देखें, ये हमने कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन बना ली है ये वाले। तो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये छोड़ दें। अगर यहाँ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या क्वेश्चन करके खुद आंसर देना चाहते हैं कि प्लगइन क्या है, वर्डप्रेस है क्या, और उसके बाद थीम क्या होता है, कैसे थीम यूज़ करते हैं, कैसी वेबसाइट होती है, हम कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो कि क्लाइंट जब आता है वो अगर ये क्वेश्चन देख ले तो वो ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है कि इन क्वेश्चन से भी।
तो आगे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमने जस्ट एक क्वेश्चन हमने पूछना है क्लाइंट से कि क्या इसमें सिंपल एक क्वेश्चन मोस्टली यही पूछा जाता है, वेल यू प्रोवाइड द डेटा अबाउट द टास्क, कि जो आपने डेटा देना है, जो आपने टास्क देना है उसका डेटा प्रोवाइड करेंगे। यहां सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है, वैल्यू प्रोवाइड डेटा अबाउट टास्क, ये हम क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसे आपने ऐड कर देना है। ये हो गया ऐड हमारे पास। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज होगा जो कि पेज नंबर 5 है, जिसके अंदर हमने इमेज की बात की थी कि इमेज आपने कैसी लगानी है जी। इसे हम कैंसिल करते हैं क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि आपने इमेज कैसे लगानी है। तो यहां पर देखें, अब मेन किरदार इसी चीज का है इमेज, तो यहां पर हम क्लिक करते हैं इमेज पे। ऑलरेडी ये मैंने बनाई हुई थी, इसे हम करते हैं, आगे चलते हैं। जो हमने यहाँ पर लगानी थी वेबसाइट वाली, ये हम लगाते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बनाई थी, आपको बनाकर दिखाई थी। एक तो हमारे पास ये थी, ये हमारे पास लग गई है। उसके बाद ऐसे आपने 3 लगानी है, तो मैं आपको ये मेरे पास जितनी बनी हुई है मैंने आपको 2 बनाकर सिखाई थी, तो ये हम 2 यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ देखें इस पिक्चर को, अगर हम यहाँ पर चलें दूसरों की देखें, ये यहाँ पर देखें और यहाँ पर है अपनी गिग पे, तो दोनों जो है एक प्रोफेशनल पिक्चर है। अब यहाँ पर देखें, जब एक क्लाइंट ऐसी पिक्चर देखता है तो वो डायरेक्ट ही उसके ऊपर क्लिक कर देता है और ऑर्डर दे देता है। तो वीडियो आपने नहीं लगानी, अगर आपके पास वीडियो है या पीडीएफ की डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है तो लगा देनी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा, अब हमने अपनी गिग को पब्लिश करना है। अब वो कहता है कि ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर रूलिंग इन, कि आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है, आप गिग अपनी पब्लिश करें, क्रिएट हो चुकी है। तो हम क्लिक करेंगे पब्लिश गिग, ये हमारे पास जो गिग है हमारी पब्लिश हो चुकी है। तो हम चलते हैं वापस क्लिक करेंगे गिग के ऊपर, ये हमने गिग के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जब गिग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो गिग हमने बनाई है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी, जो कि टोटल अब 2 गिग हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास टोटल 2 गिग हो चुकी हैं, जो कि हमने एक बनाई है। अभी जो बनाई है जो हमारी मेन थी वो ये है। इसका टाइटल अगर हम देखें सब कुछ जो कि बेस्ट से बेस्ट है। तो इस तरह आप कोई भी गिग बना सकते हैं जो कि आपकी गिग एक वायरल हो सकती है, रैंक कर सकती है, और यहाँ पर अपने पहले पेज पर अपनी गिग को ले कर आ सकते हैं, जो कि अगर आपने ये कंप्लीट कोर्स मेरा देखा तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप गिग बनाएंगे और अच्छी पेमेंट कमाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो कि अगली वीडियो लास्ट वीडियो होगी फेवर की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारे पास कनवा होगा। कनवा मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। अगली वीडियो लास्ट वीडियो होगी फेवर की। आज लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी गिग भी बन गई है, हमने अकाउंट बना लिया, क्रिएटिव इमेज तमाम काम हमने कर लिया है, अब हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि अब हम ऑर्डर कैसे लेंगे, क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसे हम कन्विंस कैसे करेंगे, 24 घंटे एक्टिव रहना है, कैसे रहना है, इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि ये तमाम चीजें आप जान सकें। लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं जो कि इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज बताई है। तो नंबर 1 पे मैंने आपको बात की थी कि फेवर है क्या, कितने लोग फेवर पर काम करते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। जो कि दूसरी हमारे पास वीडियो ये थी कि फेवर के ऊपर टोटल स्किल कितनी है, हमें कौन सी स्किल करनी चाहिए, बेस्ट स्किल कौन सी है, ट्रेंडिंग पे कौन सी जा रही है, अगर हम ये स्किल चूज करते हैं तो इसके अंदर कंपटीशन कितना है। तो ये दूसरी वीडियो थी हमारे पास। उसके बाद जब हमने तीसरी वीडियो बनाई है तो ये तमाम चीजें हम जान चुके थे कि स्किल क्या है, फेवर क्या है,
तो उसके बाद तीसरी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट फाइवर का अकाउंट बनाकर सिखाया था कि आप एक कंप्लीट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और फोर्थ वीडियो में कि आप एक क्रिएटिव इमेज अपनी गिग के लिए कैसे बना सकते हैं, वो मैंने कनवा पर आपको बनाकर सिखाई थी। पांचवी वीडियो में कि आप कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको अपना एक टाइटल कैसे बना सकते हैं, उससे आगे कैसे यूज कर सकते हैं। पांचवी वीडियो मैंने आपको ये बताया था। और जो छठी वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइज गिग मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, जो कि अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। कैसे बना सकते हैं। आज के जो टॉपिक है वो ये है कि ये तमाम काम तो हमने कर लिए, देर नहीं करते हैं। अब हमने वो काम करना है कि अगर अब हमने ऑर्डर लेना है, क्लाइंट को अपने तरफ लेकर आना है, जो अच्छी से अच्छी हो। तो इसमें भी लोग नाकाम हो जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं और चंद दिन के अंदर उनको ऑर्डर नहीं मिलते और वो अपनी गिग को, अपने अकाउंट को उड़ा देते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये हरगिज़ बिल्कुल नहीं करना है। क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 से 4 बातें ऐसी बताता हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया, लैपटॉप आपका जो अकाउंट होगा वो वायरल भी होगा, इसके ऊपर आप देख क्लाइंट भी आएंगे आपके पास, बन जाता है, और क्रिएट हो जाता है। आगे कन्वेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका काम है। आप उसे कन्वेंस कर सकते हैं तो वो आपको ऑर्डर दे जाएगा। ऑप्शन होगा कि नंबर 1 आपने टाइटल, नंबर 1 ये है कि आपकी गिग बन चुकी है, टैग, इन तमाम चीजों को उसको आपने शेयर करना है। शेयर करके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं 6 स्टेप तमाम में उनको पेस्ट कर देना है और वहां ये लिखना है कि आप मेरी गिग के ऊपर क्लिक करें, मैं आपकी गिग पे क्लिक करूंगा। इस तरह आपको इंप्रेशन एंड क्लिक मिलेंगे। जब आपकी गिग को इंप्रेशन और क्लिक मिलेंगे उस वक्त तो हम वर्डप्रेस के आपकी जो गिग होगी वो रैंक करेगी टॉप पे। जब टॉप पे आएगी वो चांसेस ज्यादा होंगे क्लाइंट तक पहुंचने का, बात की थी तो कि पहुंच सकता है क्लाइंट वहां तक। नंबर 2 वेबसाइट डिजाइन कि आपने हर घंटे, हर 2 घंटे बाद बायर रिक्वेस्ट में जाना है। यहाँ पर हम बायर सर्च करते रिक्वेस्ट में हैं जाके वर्डप्रेस, वहां पर बायर रिक्वेस्ट आई हुई होगी देखते हैं जो आपने गिग बनाई है उसके मुताबिक उन्होंने बताया होगा कि ये हमारा काम है, इतने हम डॉलर देते हैं, क्योंकि इतने हमने देना है। अगर ये आप कर सकते हैं इसके अंदर तो नीचे हमें मैसेज करें, एक्टिव ऑर्डर थे। तो आपने और दूसरा क्या मैसेज करना होगा इसके ऊपर मेन बात है। नंबर 1 ये कि आपने थोड़ा इंट्रो देना होगा, उसके बाद जो काम है ये टाइटल है, ये हमको थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा और साथ में एंड में अपना एक्सपीरियंस बताना होगा। जब ये 3 चीजों पर आप अमल करेंगे, जब आप किसी क्लाइंट को मैसेज कर रहे हैं, सर्च करते हैं तो इसके वो अंदर आपको कितने क्लाइंट कीवर्ड डायरेक्ट मैसेज करे तो या अगर हम बायर यहाँ पर रिक्वेस्ट के देखें लिए तो आप उनको मैसेज करें, तो ये 3 चीजों एक का हम यहाँ ख्याल पर कोई रखना उठा भी होगा। लें, उसके अंदर हम अपना चेंजिंग कर intro ये देंगे सिंपल तो यहाँ से हम एक उठा लेते हैं। दिस इज मिसाल समीला, के तौर उसके पे बाद जो उसका काम होगा एक उसको थोड़ा सा ऐसी ब्रीफ जिसकी करना होगा कि ये कीवर्ड काम ज्यादा मैं हो। ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसके हम बाद अपना एक्सपीरियंस कि मैंने ये इतना देखते हैं। काम किया हुआ है, ये ये हमारे आपका पास काम एक कर आगे सकता हूँ सर्वर और आपका काम उस अगर हम वक्त इसे ओपन करता करें तो रहूंगा जब तक ये हमारे आपका पास काम कंप्लीट ओपन होगी। ठीक नहीं होगा। 2 जब चीजें हमारे पास कंप्लीट हो ओपन गई, जाएगी, इसका टाइटल उसके भी बाद हम अगली उठा सकते हैं। लेकिन अगली पहले हमने बात हमने की थी देखी हुई कि चीज सोशल है, मीडिया पे जो कि मैंने पोस्ट आपको करना, सिखाया था कि आपने बायर रिक्वेस्ट में कैसे जाना, सर्च करने ये हैं। 2 काम हो चुके। अब उसके यहाँ बाद देखें, आपने अब यही एक्टिव चीज रहना जो कि मैंने होगा। आपको पिछली वीडियो में सिखाया एक्टिव था, लाजिम है। अगर आप कोई काम लेना चाहते यहाँ हैं पर तो आपको टाइटल के एक्टिव अंदर रहना वो होगा। एक्टिव implement जितने करेंगे। ज्यादा ये रहेंगे हमने उतने कॉपी कर ज्यादा लिया। चांसेस होंगे आप यहाँ कॉपी ना काम करें। लेने के। तो ये आप 3 लिख भी चीजें, सकते हैं खुद। ये 3 चीजें मेन है। अगर आपकी ये 3 चीजें ठीक होगी तो आप पहले हफ्ते के अंदर ही आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। 2 वर्ड मेरा सर्च नया किए थे अकाउंट वहाँ है पे, जो कि मैंने अभी एक एक बनाया तो था है, हमारे जो पास कि सिर्फ WordPress 15 दिन के अंदर वेबसाइट डिजाइन, मैं 14 ऑर्डर ले और चुका दूसरा हूँ। हमारे पास था वर्डप्रेस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो हमने 3 चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई है। मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की, लेकिन मैं एक्टिव रहा, बायर रिक्वेस्ट में गया, एक अच्छा मैंने प्रपोजल बनाया उनके लिए। तो जब मैं उनको भेजता हूँ तो वो चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिजाइन तो ये तमाम चीजें हैं। कंप्लीट कोर्स मैंने आपको सिखाया है, जो कि आपको कोर्स कहीं पर ये कंप्लीट कोर्स पेड के अलावा ऐसा कोर्स नहीं मिल सकता। कीवर्ड, तो अगर आपने इसके ऊपर कंप्लीट अमल किया थे जो कि तो हमारे आप 1 महीने से पहले हमारे वर्डप्रेस के लिए आप काफी सेलर ज्यादा 1 में आ क्योंकि जो जाएंगे। ज्यादा सर्चेबल थे तो उम्मीद करता हमने वो हूँ उठाए, ये तमाम वो उठा कोर्सेज के मेरा पूरा कोर्स मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे पास मजीद मेरे टाइटल कोर्स हो देखने गया के लिए है। मेरे जब ये चैनल आपका पर टाइटल बने कितना अच्छा रहें होगा, और
मेरी जितने सिर्फ ज्यादा इसके अंदर टेक के कीवर्ड होंगे, ऊपर, जैसे मैंने ऑनलाइन ऐड किया अर्निंग हुआ के है ऊपर ही कि वीडियो एक हमारे होंगी। पास और ये उन है, लोगों के लिए जो कि ये हमारे पास दूसरा फाइवर के है, बारे में, अपवर्क के और ये बारे हमारे में, पास कन्वा के फोर्थ, बारे में, यहाँ तक, और वर्डप्रेस फिर और जितनी स्किल है, हमारे क्योंकि पास आगे टोटल जाकर कितने मैंने यहाँ आपको कीवर्ड है? स्किल 5 सिखानी है। कीवर्ड है। नीचे उम्मीद आते करता हूँ हैं वीडियो अच्छी तो लगी यहाँ होगी। तक तो मिलते हैं हमारे अगले पास जो वीडियो पे। टाइटल है वो तो हाँ। अच्छा से अच्छा हो